कहा जाता है देवताओं और असुरों के बीच जब जब कोई विवाद हुआ, जब जब संसार में कोई संकट आया, तब एक ही नाम सबकी जुबान पर था, नारायण नारायण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवर्षि नारद मुनि जी की। एक बार की बात है, स्वर्गलोक से धरती पर आते हुए नारद जी ने देखा एक राजा बहुत अहंकार में डूबा हुआ है। उसके दरबार में न कोई संत का आदर, न किसी गरीब की सुनवाई। नारद जी ने सोचा, राजा को थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। अगले दिन नारद जी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत तो किया, पर भीतर से वो सोच रहा था, ये साधु मुझे क्या सिखाएंगे, मैं तो स्वयं सब जानता हूं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर आप सच में सर्वज्ञ हैं तो बताइए, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा ने गर्व से कहा, मेरे राज्य में कोई मेरा शत्रु ले। नारद जी बोले, राजन, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और वो आज आपके हृदय में बैठा है। राजा को ये बात बुरी लगी। उन्होंने नारद जी को दरबार से बाहर जाने का आदेश दे दिया। नारद जी शांत भाव से बोले, ठीक है राजन, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी। और वे नारायण नारायण कहते हुए चले गए। समय बीतता गया, राज्य में अकल पड़ा, युद्ध हुए और राजा का गर्व टूट गया। एक दिन वही राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटक रहा था। वही उन्हें फिर नारद जी मिले। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब बताइए, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले, वो बोले, देवर्षि, मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अहंकार ही था। बोले, नाद रखिए हे राजन, जब तक मन में अहंकार रहेगा, ज्ञान और भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। तब से राजा ने अपना जीवन बदल लिया। वह भक्ति भाव से राज करने लगा और हर दिन नारद जी का नाम लेने लगा। नारायण नारायण। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है, ज्ञान और विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है। अहंकार हमें ऊंचाई नहीं, पतन की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नारायण नारायण।